हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में मैं स्टार डायरेक्शन क्लासेस में बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पढ़ा दिया। बच्चों आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक आप लोगों ने मेरे जितने भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, अगर आप तक अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो जाइए सबसे पहले मेरी वीडियो को देख के आइए और नोट्स बनाइए। मैंने आप लोगों को अच्छे समझाया भी है, साथ ही साथ मैंने आपके नोट्स भी बनवाए हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो बेटा मैंने लिखवाया है, ठीक है, समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पहले पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है बेटा? विचलित हो जाती है। वो क्या कहलाती है? घटना प्रकाश की आपका अपवर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग, इसके दो पॉइंट बहुत मुख्य हैं, इसको ध्यान रखिए, मैंने नोट में लिख दिए। अगर देखो दो माध्यम होता है बच्चों, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। कितने माध्यम होते हैं? दो माध्यम। कौन कौन सा माध्यम? एक माध्यम होता है विरल माध्यम और दूसरा कौन सा होता है? सघन माध्यम। तो अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ध्यान रखिए कौन से माध्यम में जा रही है? विरल से सघन में। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रकाश की किरण जा रही हो वायु से कांच में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा बच्चों आप लोगों? देखो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, कहां जाए बेटा? विरल से सघन में जाए। समझ आ रही है? तो जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वायु से कहां जा रही है बेटा? कांच में जा रही है, तो वो अभिलंब की ओर क्या करती है? झुक जाती है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आ गई? अब ऐसा ही यदि प्रकाश किरण सघन से विरल से, इसका उल्टा हो गया, यहाँ विरल सघन में जा रही होगी, यहाँ कैसे जा रही है बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जैसे कि कांच से वायु में, जैसे कोई प्रकाश की किरण कैसे में जाए? कांच से वायु में, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। समझ में आया? तो जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी कब? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। दूर कब हटेगी बेटा अभिलंब से? दूर कब हटेगी? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या कहा है? जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती कब है? तब जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जा रही हो। जब सघन से विरल माध्यम में जा रही हो तो अभिलंब से दूर हटती है क्या? प्रकाश की किरण। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा इस टॉपिक में? अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। और मैंने आप लोगों को इसके दो इंपोर्टेंट पॉइंट बताए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करते जाइए, और बच्चों अपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं टॉपिक पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अभी हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम बेटा दो हैं। कितने बच्चों? दो। चलो बच्चों पढ़ते हैं कर। सबसे पहला बेटा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बच्चों कौन सा नियम है? पहला नियम। किसका बेटा? अपवर्तन का। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों के लिए
किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के लिए, है ना, आपतन कोण की जया, जया मतलब बेटा साइन, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बच्चों इस नियम को अर्थात लिख सकते हैं साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है नियतांक, जिसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? स्नेल का नियम, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात हम उसे कह सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होता है नियतांक, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के साथ साथ बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्रकाश का अपवर्तन के नियम। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने ये प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा और उसके नियम पढ़े, ठीक है बच्चों। मैं आशा उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों के काफी अच्छी तरह समझ में आया होगा। और बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने बच्चों, जो भी आप लोगों के मित्र हैं बच्चों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।